टाइटल रूम नंबर 307। वहाँ कोई नहीं रहता। हर होटल में एक ऐसा रूम होता है जिसके बारे में स्टाफ भी बात करने से डरता है। आज की कहानी है एक ऐसे ही रूम की, रूम नंबर 307, जहां ऑफिशियली कोई नहीं रहता, लेकिन रात होते ही कोई वहां ज़रूर होता है। रोहित एक बिजनेस ट्रिप के लिए एक पुराने होटल में रुकता है। बारिश हो रही थी और होटल थोड़ा सुना सुना लग रहा था। रिसेप्शन पर एक बुढ़ा आदमी बैठा था जो रोहित को देखकर थोड़ा घबरा गया। सर, आपको कौन सा रूम चाहिए? रोहित बोला, कोई भी, बस चीप हो। रिसेप्शनिस्ट ने थोड़ी देर सोचा और बोला, सर, रूम 307 मिल सकता है, लेकिन क्या? रोहित ने पूछा। कुछ नहीं सर, बस रात को ज़्यादा डिस्टर्ब मत होना। रोहित हंस पड़ा, मैं तो सोने आया हूँ, डिस्टर्ब का क्या मतलब? रूम 307 का दरवाज़ा खोलता है और एक ठंडी हवा का झोंका रोहित के चेहरे पर पड़ता है। रूम पुराना था, लेकिन अजीब बात यह थी कि अंदर एक एक्स्ट्रा चेयर रखी थी, बिल्कुल बेड के सामने, जैसे कोई उस पर बैठकर किसी को देखता हो। रोहित ने इग्नोर किया और फ्रेश होने चला गया। जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आया, चेयर अपनी जगह से हल्की सी हिली हुई थी। रोहित रुक गया, शायद मैंने ही हिला दी होगी। रात के 2 बजे रोहित की आंख खुल जाती है। उससे लगता है जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो उसके बिल्कुल पास। वो धीरे से उठता है और लाइट ऑन करता है। कोई नहीं, लेकिन चेयर अब बेड के और करीब आ चुकी थी। अब रोहित को थोड़ा डर लगने लगा। वो चेयर को उठाकर कॉर्नर में रख देता है और फिर सो जाता है। थोड़ी देर बाद रोहित को आवाज़ आती है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? वो आंखें खोलता है, लेकिन रूम बिल्कुल अंधेरा है। लाइट खुद ही बंद हो चुकी थी। आवाज़ फिर आती है, मैं यही हूँ, चेयर पर। रोहित धीरे से मोबाइल टॉर्च ऑन करता है और उसका दिल रुक जाता है। चेयर पर एक औरत बैठी थी, सफ़ेद कपड़ों में, और उसका चेहरा बिल्कुल काला, बिना आँखों के। रोहित चिल्लाता है और दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा। औरत धीरे से खड़ी होती है और बोलती है, सब लोग मुझे इग्नोर कर देते हैं, जैसे तुमने किया। फिर अचानक रोहित के दिमाग में इमेजेस फ्लैश होने लगती है। ये वही औरत थी जो कुछ साल पहले इसी रूम में मरी थी। उसका पति उसे यहाँ अकेला छोड़कर चला गया था और वो रात भर किसी का इंतज़ार करती रही, उस चेयर पर बैठकर। औरत रोहित के पास आती है और धीरे से बोलती है, अब तुम भी मेरे साथ रहो, मुझे अकेला मत छोड़ो। नेक्स्ट मॉर्निंग होटल स्टाफ रूम 307 का दरवाज़ा तोड़ते हैं। अंदर रोहित की डेड बॉडी मिलती है और उसका चेहरा बिल्कुल डरा है, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान नहीं हो सकता। और सबसे अजीब बात, चेयर फिर से बेड के सामने रखी होती है, जैसे कोई अब भी वहाँ बैठकर इंतज़ार कर रहा हो। अगर आप कभी किसी होटल में रुके और आपको रूम में एक एक्स्ट्रा चेयर दिखे, तो उसे इग्नोर मत करना। कोई आपको देख रहा हो।